दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने से यूट्यूब चैनल लिडो स्पीक 234 में। तो आज की वीडियो में दोस्तों एक बार फिर से आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत डिमांड चल रहा था। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 5 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग एंड तक बने रहिएगा। कुल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा आपके लिए, लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन हमारे जो है चैनल पर ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे जो कि आपका मैच ना करे। तो हमारे क्वेश्चन पर जितने क्वेश्चन रहेंगे लगभग दोस्तों आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन आपको बनाना होता है 5 नंबर के लिए। तो हमेशा 100% दोस्तों फिक्स है कि इसी में से कोई 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों एक बार जरूर से वीडियो को एंड तक देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके। लेकिन दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो आप लोग 2x करके भी देखिए, लेकिन आप लोग एक बार देख जरूर लीजिए ताकि आपका एग्जाम में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके, ठीक है। तो वीडियो पर दोस्तों एंड तक बने रहिएगा, उम्मीद करूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आगे की भी तैयारी आपको करनी है तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि हमारा जो है होम साइंस का भी पेपर जो है आपका 90% तक हमारे ही पेपर से मैच हुआ था, ठीक है। और जो है आपका हिंदी का तो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैच हो गए थे। तो आप लोग नहीं विश्वास है तो हमारे मतलब क्वेश्चन को आप लोग चेकआउट एक बार सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन रहेगा आपका सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वीडियो पर आप लोग एक थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, आप लोग वीडियो को खाली सुन लीजिएगा। हेडफोन वगैरह है तो हेडफोन वगैरह लगा के, ठीक है। तो पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, 1857 के विद्रोह के कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा 1857। तो यहाँ पर 1857 का विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला बड़ा संघर्ष था। इसके प्रमुख कारण थे अंग्रेजों की आर्थिक शोषण, फिर नीति, भारतीय शासकों की शक्तियों का हनन, सैनिकों के साथ भेदभाव और चर्बी कर लगे मतलब कारतूसों का प्रयोग, धार्मिक हस्तक्षेप और जनता में असंतोष ने भी विद्रोह को भड़काया, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 200 वर्ड्स का दोस्तों आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे वीडियोस से आपको 200 वर्ड्स का आंसर प्राप्त हो रहा है। आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई आउट जरूर से करिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कारणों और परिणामों को का वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर असहयोग आंदोलन 1920 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हुआ है। तो इसके परिणाम स्वरूप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, राष्ट्रीय चेतना फैली और आंदोलन जनन आधारित बना, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न की गांधी जी ने राष्ट्रवाद के विकास में क्या भूमिका निभाई। उत्तर होगा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से जनता को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। चंपारण खेड़ा और असहयोग आंदोलन से राष्ट्रवाद को जो है मजबूती मिली। फिर देखिए हमारा प्रश्न 4 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। 1930 में गांधी जी ने द्वारा आपका शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन अंग्रेजी कानूनों को तोड़ने पर आधारित था। डांडी मार्च इसका मतलब जो है आपका प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव बताइए। तो इस घटना से अंग्रेजी शासन की क्रूरता उजागर हुई, देश भर में आक्रोश फैला और जो है आपका स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया। चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन कि भारत की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत की भौतिक विशेषताओं में हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह शामिल है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर रहेगा कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा भारत की जलवायु को अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, पर्वत श्रेणियों और मानसूनी पवनें प्रभावित करती है, ठीक है। देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून का महत्व समझाइए। मानसून कृषि, जल आपूर्ति और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो प्रश्न 8 नंबर का आंसर कुछ इस प्रकार से होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर रहेगा, संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है। उत्तर होगा संसाधन सीमित है, उनके संरक्षण से भविष्य की पीढ़ियों की जो है आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है। तो प्रश्न 9 का आंसर कुछ इस प्रकार से होगा।
देखते हैं हम लोग फिर प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन कि जल संसाधन संरक्षण के उपाय लिखिए। उत्तर होगा वर्षा जल संचयन, नदियों की सफाई और जल का उचित उपयोग प्रमुख उपाय है। ठीक है, देखिए फिर हमारा नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन ये लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार, स्वतंत्र चुनाव, कानून का शासन और मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग फिर 20 नंबर क्वेश्चन कि लोकतंत्र के गुण और दोष बताइए। उत्तर होगा गुण सामान्यता, स्वतंत्रता, दोष निर्णय में देरी, भ्रष्टाचार। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 13 नंबर कि राजनीतिक दलों की भूमिका लिखिए। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनते हैं और जनता को प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन संघीय शासन की विशेषताएं लिखिए। तो संघीय शासन में सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच आवंटी होती है। ठीक है, फिर देखिए हमारा प्रश्न 15 नंबर भारतीय संविधान का महत्व बताइए। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और शासन प्रणाली का आधार भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न 16 नंबर कि विकास की अवधारणा समझाइए। उत्तर होगा विकास का अर्थ केवल आय नहीं बल्कि जीवन स्तर में सुधार है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है कि गरीबी के कारण और उपाय लिखिए। तो गरीबी के कारण बेरोजगारी और अशिक्षा है, उपाय होगा शिक्षा और रोजगार योजनाएं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव लिखिए। तो वैश्वीकरण से भारत में निवेश, तकनीक और रोजगार बढ़ा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न 19 नंबर की उपभोक्ता अधिकार क्यों आवश्यक है। तो उपभोक्ता अधिकार जो है शोषण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर देखिए हम लोग का प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन कि सतत विकास क्या है। तो जो विकास वर्तमान जरूरतें पूरी करे और भविष्य को नुकसान ना पहुंचाए वही सतत विकास है। तो प्रश्न 20 का आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। चलिए फिर देखते हैं दोस्तों हमारा 20 नंबर क्वेश्चन यहीं पर आपका समाप्त हुआ। ठीक है, और दोस्तों अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग पर आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर प्रश्न 31 है कि वह कौन सी संधि है जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो 1832 की कुस्तुनतुनिया संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। ठीक है, फिर प्रश्न 32 है कि स्पेनिंग जनी क्या था, इसका आविष्कार किसने किया था। तो स्पेनिंग जनी कताई करने वाली एक मशीन थी जिसने सूत काटने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। इसका आविष्कार जेम्स हेरग्रिव्स ने 1764 ईस्वी में किया था। ठीक है, फिर प्रश्न 33 नंबर क्वेश्चन है कि दो चावल उत्पादक प्रमुख राज्यों के नाम लिखे। भारत के दो प्रमुख उत्पादक है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए प्रश्न 34 देखिए कि भारत को मतलब भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना का नाम क्या है लिखिए। तो भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रश्न 35 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ समझाइए। तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ सरकार के विभिन्न और अंगों और सामाजिक समूहों के बीच शक्ति का विभाजन करना ताकि देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहे और आपसी टकराव कम हो। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न 36 नंबर राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। उत्तर होगा भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग का प्रश्न 37 नंबर क्वेश्चन हम औसत का प्रयोग कब करते हैं। तो यहाँ पर आपका है हम औसत का प्रयोग इसीलिए करते हैं जहाँ क्षेत्रों, देशों या वर्गों की तुलना करने के लिए करते हैं क्योंकि यह विभिन्न डेटा सेट को एक सरल मान में समझने में मदद करता है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों देखिए हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दोस्तों आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।